ईरान भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान आग बबूला है और ईरान का कहना है कि उस पर जबरन युद्ध थोपा जा रहा है। और युद्ध कौन थोप रहा है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप, ये तीनों मिलकर ईरान पर युद्ध थोपने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्किन की ओर से अब धमकी दी गई है और कहा गया है कि अब लड़ाई ऐसा नहीं कि छोटी मोटी होगी, अब लड़ाई निर्णायक लड़ी जाएगी, अब ये आर या पार वाली स्थिति होगी। इजराइल और अमेरिका के साथ अब जो जंग जारी रहेगी वो पूरे पैमाने पर जारी रहेगी। इसका मतलब है कि फुल स्केल वॉर देखने को मिलेगी अब इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की। और ये बहुत ही क्लियर कट कह दिया ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन की ने, उनकी ओर से बयान भी दिया गया। और बयान में क्या कहा गया? अमेरिकी और यूरोपीय सैंक्शंस के चलते ईरान पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बहुत दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती युद्ध में, जबरदस्ती वॉर में घसीटने की कोशिश की जा रही है ईरान को। और इस बात को ईरान बखूबी समझता है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से ईरान भड़का हुआ नजर आ रहा है और उसने अमेरिका और इजराइल पर उसके खिलाफ युद्ध थोपने का आरोप लगाया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, हमारे खिलाफ युद्ध थोपने की कोशिश की जा रही है। हम युद्ध जैसी स्थिति में आना नहीं चाहते, हम जबरदस्ती की लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहते, हम वॉर में नहीं घुसना चाहते, लेकिन जानबूझकर वॉर थोपी जा रही है हम पर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने यह दावा किया है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप उनके देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आज होने वाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनेई। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को एक दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा कि मेरी राय यह है कि हम अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ एक पूर्ण युद्ध में हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ईरान ये ऐसा मान रहा है, ईरान ये कह रहा है अगर कि इजराइल, अमेरिका और यूरोप के साथ वो पूरी तरीके से वॉर सिचुएशन में है, वॉर लाइक सिचुएशन में भी नहीं, वॉर सिचुएशन में है, वॉर में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। और पेजेश्किन ने साथ में यह भी कह दिया कि वे नहीं चाहते कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लगातार अमेरिका, इजराइल और यूरोप इस बात को लेके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके किसी भी मामले में। न्यूक्लियर पावर का मामला तो अलग रख दिया जाए, इसके अलावा भी सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री ईरान कभी ना बन सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का ये बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका और यूरोप के साथ पूरी तरीके से जंग की स्थिति में है। वो नहीं चाहते कि मुल्क में सुकून रहे। और ईरान प्रेसिडेंट का ये बिग स्टेटमेंट अब किस तरीके से टर्निंग पॉइंट बनेगा या कोई मैसेज देने की कोशिश है, इशारा है किसी तरफ, यह भी सवाल उठ रहा है इस वक्त। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने यह कहा कि उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरे तरीके से, पूरे पैमाने पर फुल स्केल वॉर में है, बड़े पैमाने पर युद्ध में है, जंग में है। यह बयान ऐसे समय में आया था जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात आज होने वाली है। ईरानी राष्ट्रपति ने अब धमकी दी है इसको लेकर। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा कि हमारी सैन्य ताकतें पूरी मजबूती से अपना काम कर रही हैं और अब हथियारों और संख्या बल के लिहाज से हम पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने धमकी देते हुए कहा कि अब अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो उतना ही बड़ा जवाब उन्हें दिया जाएगा जितना वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इराक के खिलाफ हुए युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगी, साथ ही ये उस युद्ध से भी ज्यादा जटिल और मुश्किल होने वाली है। जो क्लियर कट मैसेज था, लाउड एंड क्लियर मैसेज था, ये अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए था पेजेश्किन की ओर से। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किए थे। अमेरिका और इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का आरोप लगाता रहा। हालांकि ईरान बार बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा। वो कहता रहा हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहते हैं, अपने देश की भलाई के लिए, अपने आवाम की भलाई के लिए हम एनर्जी रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते। बार बार ईरान कहता रहा, लेकिन मानो अमेरिका और इजराइल बहरे हो गए हों। जबकि ईरान इन आरोपों से बार बार इनकार करता रहा, लेकिन मानो सुनने को राजी ही ना हो। इजराइल और अमेरिका अपना अलग ही प्रोपेगेंडा साबित करने में, चलाने में लगे हुए थे।
अगर बीते जून की बात करें तो आपको याद होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किए थे, साथ ही जो सिविलियंस थे उन्हें भी मारा था, नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी अटैक किए थे, ईरान की ओर से भी जबरदस्त रिटेलिएशन किया गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था। ये वही अमेरिका है जो खुद युद्ध में कूदने की बात नहीं करता है, बैकहैंड से आग में घी डालने का काम करता है। कभी बूट्स ऑन ग्राउंड उसके दिखाई नहीं देते, बस वेपन्स, रसद सामग्री, मनी और प्रोपेगेंडा, बैकडोर से इन सब चीजों से युद्धग्रस्त देशों की मदद करता रहा है, जिससे कि युद्ध भड़के, आग भड़के, देश कमजोर हो और उसका वर्चस्व, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। और यही उसने इजराइल के साथ भी किया, जिसमें कथित तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रतिष्ठान थे, न्यूक्लियर आउटपोस्ट थी, उनको भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जनवरी में अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप सरकार ने ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाया और दूसरे कार्यकाल में भी उस स्ट्रेटेजी को जारी रखा। प्रतिबंध लगाने के चलते ईरान को वैश्विक तेल बाजार में राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में ईरान पर और ज्यादा दबाव बनाने को लेकर चर्चा भी हो सकती है। पेज़ेश्कियान ने ये बात शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया था, उसी इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात जो है, प्रेजेंट सिनेरियो जो है, वो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच हुई भीषण जंग से भी ज्यादा गंभीर है। और ये कह देना पेज़ेश्कियान का ये सीधे तौर पर बड़ी वार्निंग है इजराइल के लिए। उन्होंने कहा ईरान और इराक के बीच में जो जंग हुई है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इजराइल और ईरान के बीच में होगी, और अब की बार ईरान कुछ नहीं देखेगा, कोई लिहाज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ एक पूर्ण युद्ध में हैं। वे नहीं चाहते कि हमारा देश किसी भी तरीके से स्टेबलाइज हो। 1980 से 1988 में जिस तरीके से जंग हुई थी उससे भी ज्यादा भयानक जंग, भयावह जंग अब की बार होगी। आपको याद होगा कि इराक और ईरान के बीच में किस तरह की जंग हुई थी। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग 1980 से 1988 के बीच में ईरान और इराक के युद्ध की तुलना में, ईरान और इराक के बीच जो जंग हुई थी उसकी तुलना में कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होगी, कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, कहीं ज्यादा तबाही मचाएगी। उस युद्ध में दोनों पक्षों को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और अब की बार क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। युद्ध की विभीषिका ऐसी होगी कि दुनिया याद करेगी। ट्रंप के साथ नेतन्याहू की एक मीटिंग जो हो रही है, इसको लेकर अब सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, खासकर ईरान की, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की भी। यह बयान ट्रंप और नेतन्याहू की प्रस्तावित मुलाकात से 2 दिन पहले आया था। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाली इस बैठक में ईरान एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, एक क्रूशियल टॉपिक रहने वाला है ईरान का मुद्दा इजराइल और अमेरिका के बीच में। और इसके साथ ही गाजा में सीज फायर के अगले फेज पर भी बातचीत हो सकती है। गाजा के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से नेतन्याहू का अमेरिका कई बार दौरा हो चुका है। जून में 12 दिनों तक चले हवाई संघर्ष के दौरान इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों में करीब 1100 ईरानी मारे गए थे, और इनमें सीनियर मिलिट्री कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। और इसके जवाब में ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों से इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल ने शुरुआत की। आपको याद होगा कि इस जंग की शुरुआत इजराइल के जरिए की गई थी। इजराइल सबसे पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना से जुड़े लोगों को निशाना बनाता रहा। इसके बाद ईरान ने जवाबी अटैक किए, ईरान ने भी रिटेलिएशन दिखाई। दोनों देशों के बीच में कई दिनों तक जंग जारी रही थी, और उसके बाद इस जंग को रुकवाया गया था। इसका भी क्रेडिट हालांकि अमेरिका ने लेने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, यह साफ तौर पर जंग खत्म करने का काम नहीं, ये सामने अगर देखा जाए तो जंग रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन पर्दे के पीछे आग भड़काने की कोशिश कर रहा है।